हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जिसने विंग से कहा कि उसे पता है कि विंग एक ओमेगा है। ये सुनकर विंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो अपनी जगह पर ही स्टिफ हो गया था, लेकिन वांग जी नहीं रुका। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। विंग के एक्सप्रेशंस तो अनबिलीवेबल थे। उसके एक्सप्रेशंस में था कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। उसने तो इस बात के बारे में कभी किसी को हिंट नहीं दिया, तो फिर वांग जी को कैसे पता है। वांग जी विंग को खींच करके उसके घर तक ले आया था। वहाँ लाकर वांग जी ने कहा, गुड बॉय, अब अंदर जाओ और रेस्ट करो। ऐसा बोलकर वांग जी ने विंग के सर पर पैट किया और उसके सिर को सहलाकर वो वहाँ से एक छोटी सी स्माइल करके निकल गया। विंग बस वांग जी को जाते हुए देख पा रहा था। वो वहाँ पर तब तक खड़ा रहा जब तक कि युआन ने आकर के विंग को नहीं हिलाया और कहा, माँ आप ऐसे क्यों खड़े हो? क्या आपने वांग जी से कोई बात की? क्या उसने कुछ कहा? विंग जिसने युआन की तरफ देखा, वो अपने हैरान भरे एक्सप्रेशन से युआन को हैरान कर रहा था। युआन ने कहा, क्या हुआ है? आप ऐसे एक्सप्रेशन देकर मुझे हार्ट अटैक दिलाना चाहते हो क्या? आपने वांग जी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उसे नाराज तो नहीं कर दिया? उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया ना? ओह, क्या किया है देवता, बताओगे? युआन जिसने अपने सर पर हाथ दे मारा और कहा, होली शिट, क्या गड़बड़ कर दी है। मुझे लग रहा है पक्का मेरी माँ ने ना वांग जी के साथ कुछ गलत कर दिया है और इसलिए वो इतना हैरान है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया हूँ। विंग जिसने अब होश में आते हुए युआन के सिर पर टपली मारते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो युआन? तुम्हें दिखता नहीं मैं कितना हैरान हूँ? मुझे अभी भी इतनी हैरानी हो रही है। तुम्हें पता है वांग जी ने मुझसे क्या कहा? युआन जिसने कहा, क्या कहा? क्या उसने आपको प्रपोज कर दिया है? कि क्या उसने आपको प्रपोज कर दिया है? सच में? कैसे किया? वांग जी युआन जो इतना एक्साइटेड हो गया था ये सोचकर कि फाइनली वांग जी ने विंग को प्रपोज कर दिया है। कैसे किया, कब किया, कहाँ किया और किस हालत में किया? युआन ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग जिसने युआन की तरफ अजीब निगाहों से देखा, जैसे कि बस बहुत हो गया। उसने अपनी आई रोल की और वो घर के अंदर चला गया। युआन भी उसके पूंछ बन के उसके पीछे पीछे आ गया। विंग के बैग को रखा, उसे साइड में रखा, उसके लिए दौड़कर पानी लेकर आया। विंग के हाथ में पकड़ा और कहा, पीछे पीछे पानी पीजिए। अब रिलैक्स होकर बता जी कि क्या हुआ है। युआन विंग के पैरों में बैठ गया था नीचे फ्लोर पर। उसने अपने सर को युआन ने अपने सर को विंग के थाई के ऊपर रख दिया था और वो विंग को एक उम्मीद भरी और बहुत ही लविंग आई से देख रहा था, कोई एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे अभी अभी कहा गया हो कि उसे वो उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाने वाले हैं। जैसे एक बच्चा एक्साइटेड हो जाता है और अपने पेरेंट्स की सारी बात मानता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वैसा ही युआन का हाल हो गया था। युआन विंग को बस एक तक देखे जा रहा था। विंग ने पानी ख़त्म करके गिलास को नीचे रखा। युआन ने कहा, माँ बताओ ना क्या हुआ? वांग जी ने कैसे प्रपोज किया है? विंग युआन को बस घूर कर देख रहा था अपनी पैनी निगाहों से, जैसे कि वो अपनी आंखों से ही युआन का मर्डर कर देना चाहता हूँ। विंग जिसने युआन के कान को पकड़ा और खींचते हुए कहा, तुम बदमाश, मुझे लगता है सारी करामत तुम्हारी ही है। क्या किया तुमने? क्या बताया वांग जी को, बोलो। युआन ने कहा, मैंने क्या बताया? मेरे कान में लग रहा है, मामा प्लीज 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 मेरा कान छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने उसके कान को छोड़ा और कहा, सच में ज़्यादा दर्द हो रहा है? युआन ने अपने कान को मसलते हुए कहा, हाँ दर्द तो हो रहा है, पर मैंने क्या किया है? क्या वांग जी ने प्रपोज नहीं किया है आपको? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। हाँ। विंग जिसने कहा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तुमने वांग जी को बताया कि मैं एक ओमेगा हूँ? युआन जिसने कहा, क्या आपको भी नहीं बताना था? विंग जिसने कहा, बेवकूफ़, मैंने नहीं बताया है। उसने कहा कि उसे पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ। उसे पता किस चला? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। युआन जिसने कहा, उसे पता है कि आप एक ओमेगा हो, पर ये तो मैंने भी नहीं बताया, तो वांग जी को पता कैसे चला? हाँ, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप। आपने अपनी हरकतों से ना उसे बता दिया होगा। आपने कोई नशा वशा तो नहीं किया था ना, ड्रिंक करके बता दिया हो। शराब तो वैसे भी आपकी फेवरेट है। वी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं कब शराब पीता हूँ? मैं बहुत कम शराब पीता हूँ, वो भी ओकेजन्स पे, ऐसे नहीं। युआन जैसे याद आया कि हाँ, विंग अभी तो शराब पीना नहीं जानता है, अभी उसे शराब की लत नहीं लगी है। युआन जो सोच रहा था कि हाँ, फ्यूचर में ज़रूर उसकी माँ बहुत ज़्यादा शराब की लत लगा लेगी।
हाँ, वो बहुत ज़्यादा शराबी हो जाएगा और शराब पी करके इधर उधर पड़ा रहता था, जिसे युआन पकड़ के घर लाता था। विंग जिसने अपने हाथ को युआन के सामने वेव करते हुए कहा, ओ हेलो, कहाँ खो गए, मैं क्या करूँ ये बोलो। युआन ने कहा, सोचने वाली बात है, क्या कर सकते हैं। वैसे आज का दिन कैसा है ये बताओ, फिर मैं बाद में बात करते हैं इस मैटर के बारे में। विंग जिसने कहा, आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था, तुम्हें पता है क्या हुआ। ऐसा करके विंग ने वहाँ की सारी बातें बता दी, और ये भी कि कैसे एक म्यान नाम की लड़की मधुमक्खी की तरह उसके शहद के पीछे पड़ गई है। युआन जिसने ये शब्द सुने और उसे हंसी आ रही थी कि विंग कैसे वांग जी को शहद और म्यान को मधुमक्खी बुला रहा है। युआन जिसने कहा, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, म्यान जैसे दिखती है वैसी है नहीं, वो बहुत चालाक लड़की है और वो वांग जी को आपसे छीनने की पूरी कोशिश करेगी। विंग जिसने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, अब मैं करूँ क्या। वो लड़की पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल वांग जी की तरह, पर आज मुझे लगता है आज वो अपने यूजुअल कल्चर से ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही थी, क्योंकि वांग जी भी यही बोल रहा था। युआन जिसने कहा, वो सब छोड़ो, उस पर ध्यान ना देकर वांग जी पर ध्यान दो, उसे मैं देख लूँगा। विंग ने कहा, तुम कैसे देखोगे। युआन ने कहा, मैं भी आपका ही बेटा हूँ मॉम, देखते जाओ। इसके बाद उन्होंने थोड़ी और बातें की और वो इस मुद्दे पर निकल कर आए कि वांग जी से ही पूछा जाए कि आखिर वांग जी को विंग की सच्चाई कैसे मालूम चली और कब से उसे पता है कि विंग एक ओमेगा है। विंग ने युआन को ये नहीं बताया कि वांग जी उसे घर तक छोड़ने आया था और साथ ही साथ उसके सर पे पैट करके गया है। ये बात उसने नहीं बताई। वो अपने रूम में था और यही सब सोच करके ब्लश किए जा रहा था। उसके गाल लाल टमाटर जैसे लाल लाल हो गए थे। उसने अपने फेस को अपने पिलो में छुपाते हुए कहा, विशान, तुम्हें क्या हो रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने तो अभी तक तुम्हें प्रपोज भी नहीं किया, बस वो हाथ पकड़ के मुझे घर तक लाया था और मेरे सर पे पैट किया था। वो स्माइल करते हुए कितना अच्छा लगता है। क्या वांग जी ने किसी और के लिए भी स्माइल की होगी अभी? क्या मैं तो परेशान हुए जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। विंग जिसने अपने साइड टेबल पर देखा जहाँ पर उसका मोबाइल फ़ोन रखा था। विंग ने अपना फ़ोन उठाया और वांग जी को देखा। उसके वीचैट अकाउंट को खोला और उसने बिना कुछ सोच समझे ही वांग जी को मैसेज कर दिया, सो रहे हो। वहाँ से तुरंत रिप्लाई भी आया नहीं। विंग हैरान हो गया था और यह देखकर वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो बेड के ऊपर उछल पड़ा। उसने कहा, ये। बेचारा विंग जो भूल गया था कि युआन उसके साथ रहता है। युआन तुरंत अंदर आ गया। उसने कहा, मॉम क्या हुआ है। विंग जो नाच रहा था बेड पर खड़े होकर, युआन ने उसे देखा और कहा, ये सब क्या है। युआन ने कहा, मैं कुछ नहीं, मैं तो एक ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देख रहा था मोबाइल में और मुझे वो इतना अच्छा लगा ना कि मैं उछल गया। युआन ने कहा, ड्रामे की हैप्पी एंडिंग, सीरियसली। मॉम, मैं साइंस के नोट्स बना रहा था वांग जी के लिए, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। विंग जिसने कहा, तुम जाओ, मैं अब नहीं चिल्लाऊंगा, हाँ बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। युआन दरवाज़ा बंद करके चला गया। उसने बस एक शाय किया कि उसकी मॉम को सच में कुछ नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ी नौटंकीबाज है। युआन को नहीं पता है कि विंग असल में क्यों नाच रहा था। विंग जिसने अपने फ़ोन को उठाया, वहाँ पर एक और मैसेज था, क्योंकि विंग लगभग 5 मिनट से डांस ही किया जा रहा था। उसने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। वहाँ से था, कोई काम है। इधर विंग ने लिखा, मुझे कुछ पूछना है। उधर से आया, पूछो। विंग जिसने इधर से लिखा, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक ओमेगा हूँ। वहाँ से बस एक स्माइल ही आया और उसके बाद एक छोटा सा मैसेज, कल बात करते हैं। विंग जिसने कहा, आज बता दो कि तो क्या हो जाएगा फ़ोन पर। वहाँ से रिप्लाई आया, नहीं कल बात करते हैं, गुड नाइट, अच्छे से सोना, अच्छे से रेस्ट करना, कल मिलेंगे, बाय। ऐसा मैसेज उसमें था। विंग को उस मैसेज से अलग ही फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी ना अभी स्माइल कर रहा होगा। दूसरा वांग जी जो अभी अपने कमरे में था और वो मैसेजेस को करके फ़ोन साइड में रख दिया। अभी वो टेबल पर बैठ करके पढ़ाई कर रहा था। उसने एक ब्राइट स्माइल किया, अपने फ़ोन की तरफ देखकर वो फ़ोन को साइड रख दिया। वांग जी जो सोच रहा था कि विंग सच में बहुत क्यूट है। वांग जी को याद आ रहा था कि विंग सच में कितना क्यूट है आज तो, और कितना क्यूट लग रहा था जब वांग जी ने उसे बताया था कि विंग ओमेगा है। उसके एक्सप्रेशंस कितने ज़्यादा एडोरेबल थे। वो कितना हैरान हो गया था। वांग जी ने जब उसे उसके घर पर छोड़ा था तो विंग कितना ज़्यादा क्यूट दिख रहा था उन अपने हैरान भरे एक्सप्रेशंस के साथ में।
और वांग जी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया विंग को टच करने से, इसलिए उसने विंग के सर पर पैट किया। वांग जी ने स्माइल किया और खुद से कहा, वांग जी तुम्हें हो क्या गया है? तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्या मुझे गगा से बात करनी चाहिए? वांग जी जिसने अब एक बार और नहीं सोचा, क्योंकि वो लगभग 1 महीने से इसी बारे में सोच रहा है कि उसे अपने गगा से बात करनी चाहिए इस मैटर के बारे में। वो खुद अपनी जगह से उठ गया और वो डायरेक्ट मिंग्याओ के पास गया। मिंग्याओ के पास जाकर उसने सारी सिचुएशन बता दी कि उसे विंग के साथ रहकर कितना अच्छा महसूस होता है, वो कितना ज़्यादा इंजॉय करता है, विंग उसे कितना ज़्यादा क्यूट लगता है, कितना अडोरेबल लगता है। मिंग्याओ जिसने कहा कि वांग जी उसे खुद को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर वांग जी की फीलिंग्स ऐसे ही स्टेबल रहती हैं तो वांग जी को वो बता देगा कि आखिर वांग जी विंग के बारे में क्या सोचता है, पर तब तक के लिए वो कंफर्म नहीं है, तब तक कि थोड़ा टाइम नहीं हो जाता। वांग जी भी इस बात को समझता है, क्योंकि वांग जी को जैसा लग रहा है हो सकता है वैसा ना हो। अगर वैसा नहीं है तो वो शायद विंग को हर्ट कर दे, और वांग जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके बाद वांग जी अपने कमरे में वापस आ गया था। वो खुद भी उतना ही एक्साइटेड था जितना कि विंग था। दूसरा विंग वो सो नहीं पा रहा था, इधर वांग जी वो खुद भी नहीं सो पा रहा था। उसे कल का इंतज़ार था, वो कल कब विंग से मिलेगा। विंग को वांग जी का इंतज़ार था कि वो कब वांग जी से मिलेगा। वांग जी को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा तो क्यों ना कुछ लिख लिया जाए। उसे नींद नहीं आ रही तो वांग जी तो लिखने बैठ गया। दूसरा विंग जिसने ज़बरदस्ती अपने आप को सोने के लिए मजबूर किया और वो सो गया। नींद में भी वो मुस्कुरा रहा था। विंग जिसे एक सपना आ रहा था, बहुत ही स्वीट और प्यारा सा सपना, जिसमें वो था, वांग जी था और आयुआन था। आयुआन जो विंग और वांग जी के साथ में उनकी फ़ोटो ले रहा था। वो लोग बीच पर थे और विंग जो स्माइल कर रहा था वांग जी के साथ। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और विंग वांग जी की आंखों में। वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। तब युआन ने उसकी पिक्चर ली और कहा, मामा देखो ना, आप कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। डैड आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो, देखिए। उसने दोनों को उनका पिक्चर दिखाया। इसके बाद दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। वांग जी ने कहा कि वो सेल्फी लेगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और युआन को और विंग को दोनों को हक किया और एक सेल्फी निकाली। कई सारे फ़ोटोज़ वो लोग खींच रहे थे। फिर वो लोग बीच के अंदर पानी में गए। वहाँ पानी में जाकर के वो एक दूसरे के ऊपर पानी से खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क रहे थे, उछाल रहे थे, पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। इस सपने को देखते हुए भी विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी, लेंसन, युआन। वो बस ये नाम बड़बड़ाया जा रहा था। युआन जो सुबह के लगभग 7 बजे विंग के पास वहीं पे खड़ा हुआ था, अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड करके और अपनी एक आईब्रो को रेस करते हुए वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। और विंग जो मम्मल करके बड़बड़ा रहा था उसे सुनने की कोशिश कर रहा था। युआन जो थोड़ा सा लीन हुआ, उसने अपने ईयर को विंग के माउथ के बिल्कुल करीब किया। विंग जो बोल रहा था, युआन, युआन, लेंसन, फैमिली। ये सुन करके युआन के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। उसने कहा, वाह कितना अच्छा सपना दिख रहा है, पर उसे उसकी मॉम को जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी मॉम को स्कूल भी तो जाना है। इसलिए युआन जिसने अपनी मॉम को हिलाते हुए कहा, मॉम मॉम मॉम। वो विंग को हिला रहा था। विंग अपने हाथ से युआन को दूर कर रहा था। उसने कहा, क्या कर रहे हो लेंसन, मुझे परेशान मत करो, युआन सो रहा है। ये सुनकर बेचारे युआन का फेस रेड हो गया। वो सोच रहा था कि उसका मॉम क्या क्या सोच रहा है सपने में। युआन जिसने खुद से कहा, ओ शिट, क्या उसे अपनी मॉम को अभी भी जगाना चाहिए। युआन ने फिर भी हिम्मत की। उसने फिर से विंग को हिलाया। विंग जिसने अब अपने दोनों हाथों को युआन के गले में रैप कर लिया। उसने युआन को अपनी तरफ खींच लिया। वो लगभग युआन को किस कर रहा था। उसने युआन के चीक्स पर किस कर दिया। अब यहाँ पे गलत मत समझना, युआन विंग का बेटा है तो ऐसा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर युआन सोच रहा था कि उसका मॉम क्या सोचकर उसे किस कर रहा है। विंग जिसने कहा, लेंसन तुम मत जाओ दूर, यहीं रहो, कोई बात नहीं, युआन सो रहा है, हम फिर भी एक साथ सो सकते हैं, यहाँ सो जाओ। उसने अपने बेड के पास वाले इलाके में अपने हाथ से थपथपाया। वो नींद में भी ऐसा सब कुछ कर रहा था। युआन जिसने अपने गले से मतलब अपने आप को विंग के चंगुल से छुड़ाया और वो 2 कदम पीछे जाके खड़ा हो गया। उसने कहा, हाय मेरी मॉम, क्या है। उसने अपने दिल पर अपने दोनों हाथों को रख लिया था
और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके सर से पसीना टपक रहा था। उसने खुद से कहा, उसका मॉम सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। अभी उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है, बहुत बड़ा वाला खतरा है। क्या पता विंग रात में चलने वाली आदत उसको लग जाए और वो विंग को यहीं दबोच ले। ना ना ना, ये सोच कर युवान को डर लग रहा था, इसलिए उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया और वो बाहर निकल गया। आज पहली बार इतने दिनों के बाद, लगभग जब से वो टाइम मशीन से यहाँ आया है पास में, तब से वो पहली बार विंग से डरा है। युवान जो बाहर आ चुका था, तभी उसके घर की डोरबेल बजी। युवान जो सोच रहा था कि इतने सुबह सुबह कौन आया है, युवान ने जाके दरवाज़ा खोला और वहाँ पर वो हैरान हो गया क्योंकि वहाँ वांग जी खड़ा था। वांग जी जिसके हाथ में कुछ खाने के पैकेट्स थे और पीछे उसने बैग को टांगा हुआ था अपने कंधे पर। युवान जिसने वांग जी को देखा, वांग जी ने युवान को देखा। वांग जी के मुँह से निकला युवान। युवान ने कहा, लैन वांग जी। वो दोनों एक दूसरे को एकटक घूरते रहे कुछ टाइम के लिए, जब तक युवान को होश नहीं आया। उसने कहा, अंदर आओ ना, अंदर आओ। उसने वांग जी को अंदर बुलाया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और पूछा कि वो इतनी सुबह क्या कर रहा है। वांग जी ने युवान से भी सेम क्वेश्चन किया। उसने कहा, इतनी सुबह वो विंग के घर पर क्या कर रहा है। युवान ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि वो बस पास के रूम में रहता है, ये पास में कोई रूम है वहाँ। अभी वो उठ चुका है और विंग उठने का नाम नहीं ले रहा है। युवान जिसके दिमाग में खुराफाती आइडिया चला तो उसने कहा, वांग जी, मेरा भाई ना बहुत ज़्यादा आलसी है। वो सच में जागता नहीं है किसी जगाने से। तो क्या तुम एक बार जाकर कोशिश करोगे? हो सकता है तुम्हें देख के जाग जाए। वांग जी जिसने हेजिटेट करते हुए कहा, मैं? युवान जिसने कहा, हाँ, वो उस रूम में सो रहा है, बहुत गहरी नींद में है शायद। उसे थोड़ा जगा देना और ना जगे ना तो एक लात मार के नीचे गिरा देना। ये सुन करके वांग जी को अच्छा नहीं लगा। युवान ने इसलिए ये कहा था क्योंकि अब वांग जी को लगा कि युवान शायद ऐसे ही विंग को जगाता होगा। तो वांग जी उठकर खड़ा हो गया विंग को जगाने के लिए। वांग जी विंग के रूम में पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसने विंग के रूम को देखा। शुक्र है युवान का जिसने विंग के रूम को बहुत अच्छे से क्लीन रखा हुआ था। वांग जी को ये देखकर अच्छा लगा क्योंकि उसे नीट एंड क्लीन रूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग को युवान बाहर जाने से पहले सही से सुलह भी गया था। ये चीज़ का भी शुक्र मानो क्योंकि विंग ने अभी तक अपने आप की हालत बिगाड़ी नहीं थी। वांग जी विंग के पास आया। उसने कहा, विंग? वांग जी जो विंग से हाथ लगाने से कतरा रहा था क्योंकि विंग सो रहा है और वो अनजाने में वो विंग को टच नहीं करना चाहता। उसने कई बार विंग को आवाज़ दी पर विंग ने तो हिलने का नाम ही नहीं लिया। तो वांग जी विंग के पास गया और हल्के से उसके शोल्डर पर टैप किया। अभी भी विंग बिल्कुल नहीं जागा। वांग जी ने उसके शोल्डर को हल्के से पकड़ा और हिलाया और कहा, विंग, विंग। विंग जिसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसके कंधे पर अपना एक और हाथ रख दिया और ऐसे अपने तरफ खींच लिया और वांग जी खुद भी विंग के साथ बेड पर गिर गया। विंग उसके ऊपर चढ़ चुका था नींद में ही। उसने कहा, लैनजन, लैनजन, आई लव यू। ये सुनकर बेचारे लैनजन की तो हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। उसके हाथ विंग के वेस्ट पर रैप हुए थे क्योंकि विंग गिर ना जाए इसलिए उसने पकड़ा था क्योंकि वो दोनों एकदम सेंटर एरिया में थे, एकदम कॉर्नर में थे बैठ के। वांग जी थोड़ा सा हिलता तो विंग और वांग जी दोनों नीचे गिर जाते। लेकिन अभी तो वांग जी का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसके एक्सप्रेशंस भी इतने ज़्यादा हैरान करने वाले थे। वो बंदा जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस घूमता है, आज उसके फेस पर हज़ारों की तादाद में एक्सप्रेशन है। वो इतने ज़्यादा शॉक जो हो गया था। युवान उसी टाइम पर अंदर आया था। उसने दरवाज़ा खोलकर कहा, लैनसन, तुमने जगह दिया विंग को? सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। ऐसा बोलकर युवान वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला गया। विंग और वांग जी दोनों इसी टाइम पे उस तरफ देख रहे थे। विंग जो जाग गया था क्योंकि उसे बहुत ठोस सा सरफेस महसूस हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, कामिंग सा लग रहा था। वो कई बार जगाने की वजह से वो एक बार के लिए जाग गया था। उसने अपनी आधी खुली आंखों से सामने देखा जहाँ पर युवान था। युवान ने जो कुछ कहा उसने हल्का सा सुना। युवान दरवाज़ा बंद करके चला गया तो विंग ने खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसने वांग जी के चेस्ट पर अपने नोज़ को रब किया और कहा, लैनसन, लैनसन, लैनसन। विंग अभी भी लैनसन का नाम बड़बड़ाया जा रहा था। वांग जी बेचारा बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसने आराम से आहिस्ता से विंग को अपने ऊपर से हटाया। उसने खुद को सही किया और वो वहाँ से जाने लगा। तभी विंग ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा किसी के बैग, और बैग देखते ही वो समझ गया। उसने कहा, लैनसन। वांग जी जो अपनी जगह पर स्टिफ खड़ा हो गया। विंग इसने कहा, मेरी तरफ मुड़ो। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था इसलिए उसने ऐसा कहा। वांग जी से लगा कि विंग अब शायद गुस्सा करेगा। वांग जी विंग की तरफ मुड़ा। उसने अपने सर को झुका लिया और कहा, सॉरी विंग,
मैं बस तुम्हें जगाने आया था, तुम्हारे गाने कहा था, बस इसलिए मुझे माफ़ कर दो। विंगजिस ने कहा, क्या माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे जगाने आए हो। कितना टाइम हो रहा है? वांगजी ने कहा, 7:30 या लगभग 8। विंगजू उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या इतना टाइम हो गया? तुमने मुझे 7 बजे बुलाया था। सॉरी। वांगजी ने कहा, विंग मैंने तुम्हें 6 बजे बुलाया था। विंगजिस ने कहा, आई एम सो सॉरी वांगजी, मैं सच में बहुत बड़ा भुला करूँ। आई एम रियली सॉरी। वांगजी ने छोटी सी स्माइल की और कहा, तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लाया था। विंगजिस ने कहा, तुम ब्रेकफास्ट लाए हो? तुम रुको, मैं बाहर अभी आता हूँ। वांगजी वहाँ से चला गया। उसने विंग की तरफ नहीं देखा क्योंकि विंग ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे, उस कपड़ों में वांगजी को विंग को देखना ठीक नहीं लगा। विंग जो तुरंत ही उठ करके बाथरूम की तरफ भाग गया नहाने के लिए। दूसरा वांगजी जो ब्राइटली एकदम पागलों की तरह स्माइल करते हुए बाहर आया। बाहर युआन भी था। उसने वांगजी को देखा और उसने एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी। वांगजी अभी भी युआन की तरफ गौर नहीं कर रहा था। वो सोफे पर बैठ गया और वांगजी ना बस विंग के रूम की तरफ देखे जा रहा था एकटक, और युआन वांगजी को देख रहा था। युआन के पेट में तो तितलियाँ उड़ने लगी थी कि बस ये दोनों कपल हो गए हैं, अब बस उसे एक स्टेप लेना है। विंग को फोर्स करना है कि वो वांगजी को प्रपोज करे, क्योंकि लगता नहीं है कि वांगजी विंग को प्रपोज करेगा। अब बेचारे युआन को कौन बताए कि विंग ने तो पहले ही वांगजी को प्रपोज कर दिया है अपनी नींद की हालत में, और इसलिए ही वांगजी इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है, क्या मोड़ लेने वाली है इन दोनों की ज़िंदगी? ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ही। तब तक लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।